नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ की रिक्रूटमेंट 2021 की आ चुकी है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या सैलरी होगी, क्या योग्यता होगी, क्या उम्र सीमा होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा और पेपर के साथ में टाइपिंग में क्या पूछा जाएगा, कैसे टाइपिंग की तैयारी करनी होगी, हर एक चीज़ को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी हैं कैसे आपको मिलेंगे, उन सब के बारे में हम आपको इसमें डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट पास हैं, साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 21 साल की है मिनिमम, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, किसी भी विभाग की वैकेंसी हो, हर एक चीज़ हम चैनल पर सबसे पहले और सही ढंग से जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि कई फॉर्म होते हैं जो ऑफलाइन ही आते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है और आप उनसे वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पे विद्युत सेवा आयोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उसकी ऑफिशियल नोटिस जो है आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है और आपको सबको पता है कि ये जो है गवर्नमेंट जॉब है और बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब है। एआरओ की वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी में 9 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद हैं और अनुसूचित जाति में 2 पद हैं और अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है। यानी कि टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे 14 पोस्टों पे जो है वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है। तो आपको अगर आपके मन में थोड़ा भी इच्छा है कि इस फॉर्म को हमें भरना चाहिए, तो आप एक बार एक पूरा पैटर्न जो है समझ लीजिए। अगर यहाँ पे हम बात करें कि परीक्षा के मोड की, तो परीक्षा का मोड जो है सीवीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर का एक पेपर होगा और उसके बाद जो है एक पेपर जो है सभी जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद आपका फाइनल मेरिट बन के सिलेक्शन हो जाएगा। और परीक्षा अगर कई उसमें होती है तो नॉर्मलाइजेशन का भी जो है यहाँ पे मेथड अपनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी 36,800 रुपये मूल वेतन होगा आपका, प्लस अन्य भत्ते जो भी मिलते हैं यानी कि रेंटल और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें कि क्या योग्यता होनी चाहिए यानी कि सामान्य अर्हताओं की बात की जाए, तो यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात की जाए तो आप अगर सिंपल भारत से संबंधित हैं तो आप किसी भी राज्य के हैं, अगर आप इंडिया के हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा यहाँ पे एक साथ को न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए और 1/7/2021 को अधिकतम 40 वर्ष, अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम आपकी 21 वर्ष जो है 1/7/2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। साथ में अगर यहाँ पे उम्र सीमा में छूट की बात करें तो यहाँ पे 3 साल के लिए ओबीसी को 3 साल के लिए और एससी एसटी को 5 साल के लिए छूट यहाँ पे देने का प्रावधान है, जो कि हर एक जॉब में होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की, तो यहाँ पे आपने जहाँ से भी अंतिम परीक्षा जो है पास की है, यानी कि जिस भी विश्वविद्यालय से आप जो है पास हैं, वहाँ का आप जो है चरित्र प्रमाण पत्र आप पहले से बनवा लीजिए। साथ में आप निवास प्रमाण पत्र जो है बनवा के रखिए, ये भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके पास कोई भी चिकित्सा अधिकारी से जो है जो गवर्नमेंटेड हो उससे जो है आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बनवा लेना चाहिए। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं। अगर एक से अधिक शादी हुई हैं और पत्नियां 2 हैं तो उस स्थिति में आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसने साफ साफ बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अनिवार्य अर्हताओं की बात करें तो सबसे पहले सभी के मन में चल रहा है कि सर इसमें जो है ओ लेवल के स्तर का जो है कंप्यूटर का पेपर होगा, तो ओ लेवल भी जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सिंपल ग्रेजुएट पास हो, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीटेक जो भी आपने किया है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर चुके हों। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द जो है आपकी प्रति मिनट जो है गति होनी चाहिए, यानी कि ये 2 अहर्ताएं आपके लिए अनिवार्य हैं। बाकी आपके पास जो भी
डिग्रियां हैं, आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड 2 पेपर होने वाले हैं, यानी कि 2 भागों में 2 चरणों में एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले ओ लेवल के स्तर के यानी कि कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, तो इसको भी समझ लेना है। और इसमें मिनिमम 20 अंक कम से कम 50 में से आपको प्राप्त करने हैं, तभी आपका जो है आगे का जो भी पेपर होगा वो जो है चेक होगा, नहीं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। तो 50 नंबर में से 20 नंबर जो है कंप्यूटर में आपको हर हालत में प्राप्त करने होंगे। तो उसके लिए आप सिंपल कोई भी बुक का यूज करके जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको बुक भी सजेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें कि कंप्यूटर के ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का जो पेपर होने वाला है सबसे पहला वो पासिंग मार्क का ही होगा, यानी कि 20 नंबर आपने मिनिमम प्राप्त कर लिए हैं तो आप द्वितीय भाग के लिए जो है एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि मेन जो पेपर आपका होने वाला है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें टोटल जो है 200 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे और 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है। अगर यहाँ पे बात करें सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी के 70 क्वेश्चन होंगे और सामान्य अंग्रेजी के 70 क्वेश्चन होंगे। इनका स्तर जो है इंटरमीडिएट तक का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी बुक हम आपको बता देंगे अगर आप कमेंट में हमें बताते हैं तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। और यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो हम कट ऑफ का भी आपको अलग से वीडियो दे देंगे कि प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए हैं और जो भी कट ऑफ गई है तो उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे तृतीय भाग की बात करें तो उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कुर्ती देव 0.10 और 016 फॉन्ट पे आपको जो है 30 की स्पीड के साथ में 30 शब्द पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी होगी। टाइपिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके लिए मैंने कई बार जो है आपको सजेस्ट किया है कि टाइपिंग का कोई भी एग्जाम हो तो आप जो है फॉर्म भरिए, उसके बाद टाइपिंग जरूर स्टार्ट कर दिया करिए, क्योंकि ये यूपीपीसीएल है, हाई कोर्ट है, इन सब में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है एग्जाम के रिजल्ट के बाद। तो इन सब की तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसके फॉर्म की फीस भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, उसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं बता चुका हूँ। आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। अधिकतम आयु में जो छूट है वो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 वर्ष की छूट जो है अनुमान्य होगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पे इसमें जो है 3 वर्ष का नहीं रखा गया है। अगर ओबीसी कैंडिडेट भी हैं आप अगर, तो 5 साल की डायरेक्ट यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप 45 साल तक भी हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए जो फीस रखी गई है वो 826 रुपये प्रति आवेदन प्लस जीएसटी जो है रखी गई है। यहाँ पे जीएसटी सहित होगा, तो यानी कि 826 रुपये एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फीस का प्रावधान रखा गया है। साथ में अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग, चाहे वो नॉन क्रीमिलियर हो, क्रीमिलियर हो, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, सभी के लिए 1180 रुपये यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और यूपीपीसीएल के जितने भी फॉर्म होते हैं कम वैकेंसी होती है और ज़्यादा फीस होती है, इसलिए फॉर्म भी कम पड़ पाते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तो आप ज़रूर फॉर्म को भर दीजिएगा। बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे, यानी कि जो ये फीस है प्लस बैंक चार्जेज जो भी हैं वो भी देने पड़ेंगे। आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं www.uppcl.org पर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद जो है सारी डॉक्यूमेंट्स आपको फिल कर देने हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल तक आपको सजीव रखना है, यानी कि जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो उसका पासवर्ड सब कुछ आप याद रखिएगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस मेल आईडी पे जो है संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि क्या है। तो 7/10 यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साफ साफ यहाँ पे 20 दिन का ही टाइम दिया गया है। तो ये सब कुछ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर बात करें कि परीक्षा की, तो परीक्षा की संभावित अवधि जो है वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में रखी गई है। यानी कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर का टाइम है, दिसंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे और जनवरी फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी कि कम दिनों में अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो आप इस फॉर्म को आराम से भर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन अगर कई शिफ्टों में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला जो है लागू होगा। इसमें अगर आपका पेपर टफ आता है तो आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ समझाने की आपको अच्छे से कोशिश की है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हर एक व्यक्ति को ये वीडियो पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।